दोस्तों आज पेश है तकदीर और तकबीर। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक बार तकदीर और तकबीर के बाद विवाद हो गया मुझसे। एक बार तकदीर और तकबीर में विवाद हो गया मुझसे बड़ी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं। अरे वाह, मैं जो हूँ मैं दावा करती हूँ कि तुमसे बड़ी हूँ। सुनो, मैं दुनिया की बदकिस्मत हूँ, मैं किस्मत हूँ। मैं नहीं तो क्या दुनिया में, और मैं दुनिया में अकल हूँ। यदि मैं नहीं तो क्या दुनिया में। दुनिया में बड़े बड़े युद्ध हुए, जीतने वाले अकल से ही जीते, भले ही ताकतवर हों। यदि अकल से काम न लें तो योजना बनाकर न लड़ें तो जीत नहीं सकते। इतना घमंड है। तकदीर और तकबीर जड़कर चल पड़ी, उड़कर चल पड़ी बादलों में स्वर्ग की ओर। आओ जो हम पहले इसी से बात का निर्णय कर लें कि तकदीर बड़ी है या तकबीर। मेरे विचार से चलो देवी महालक्ष्मी के पास चलें, वह हमें विवाद का निपटारा कर देंगी। जब तकदीर और तकबीर देवी महालक्ष्मी के पास पहुंची। आओ आओ तकदीर, तुम तकबीर बैठो, लग रहा है किसी गंभीर समस्या में लिप्त हो। देवी महालक्ष्मी को प्रणाम। हम दोनों एक बहस हो गई है महादेवी। यह कहती है कि मैं बड़ी हूँ, निर्णय दे कि आप कौन बड़ी है। अरे यह अचानक तुम्हें क्या सूझा? तुम दोनों ही समान हो, न कोई बड़ा न कोई छोटा। नहीं नहीं देवी, टालो मत, समस्या का समाधान करो। अब क्या कहूँ, किसी मनुष्य में दो आँख हैं और दोनों ही चेहरे, किसी के चेहरे कहीं बड़ी कहीं छोटी, जबकि दोनों ही समान हैं। दोनों समान उपयोग व महत्व है। आँखों की बात और है, वास्तव में हमारी बात और। आप निश्चिंत रहें, आपका निर्णय मान्य होगा। हाँ देवी, हमें बताइए, मेरे बगैर आज किसी सरकार नहीं चल सकती। इस दोनों की मूर्खता बहस से तो मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं। उचित होगा सीधे सीधे इंद्र के पास भेज दूं, जो ठीक समझे। देवी महालक्ष्मी ने इंद्र के पास जाने का अनुरोध सुनकर दोनों निराश हुई, परंतु दोनों के मन में इस बात की समस्या का समाधान करना ही था। वह अतः चल दी। देवी लक्ष्मी चाहती हैं कि हमारी समस्या का समाधान कर सकती थी, पर वह बात टाल गई। मैं भी यही समझती हूँ। शायद वह हमसे नाराज़ करना नहीं चाहती थी, पर देवराज इंद्र हमारी समस्या का हल कर देंगे। और देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठा हुआ मुस्कुराए। मेनका, आज तुम्हारा नृत्य नहीं हो पाएगा, हम ऐसा प्रतीत होता है। क्यों महाराज? इस समय एक विचार लेकर देवी तकदीर और तकबीर पधार रही हैं। वो देखो सामने। ओह, तो आ तो रही हैं। तकदीर और तकबीर देवराज इंद्र के दरबार में आ गई। महाराज इंद्र, तकदीर का प्रणाम। दोनों बहनें आज उदास परेशान क्यों हैं? महाराज अनुकंपा हो, सब ठीक हो सकता है। ऐसी क्या समस्या है जिससे समाधान अभी होना और आपकी महाराज मनोरंजन करने वाली थी। ठहरो मेनका, तुम राजनृत्य की हो, दरबार की पसंद संसार में
महापरिणाम है। समस्या बताओ देवियों, बताइए हम दोनों कौन महान है कौन नहीं, किसकी कीर्ति पहले जाननी चाहिए। खोदा पहाड़ और निकली चुईयाँ, इतनी जरा सी बात पर संसार जानता है तुम दोनों एक दूसरे के पूर्वक हो, दोनों महापूजनीय हो। यह तो टालने वाली बात है। महाराज साफ साफ बताइए वास्तविकता क्या है। हमें आज निर्णय करना है कि आप बड़ी या मैं बड़ी या समान हो सकती हैं। तब इंद्र ने निर्णय किया, तो ठीक है, मैं अपनी ओर से कुछ निर्णय नहीं दूंगा। अगर आप फैसला तुम दोनों ही करना है तो एक उपाय बता दूंगा। चलो वही उपाय बताइए। और तुम दोनों पृथ्वी पर जाओ, किसी मनुष्य को अपनी शक्ति आजमाओ। किसी भी शक्ति के प्रभाव से जो मनुष्य ज़्यादा सुखी हो सके वही को अपने को बड़ी समझे। क्या विचार है? मुझे आपत्ति नहीं। और प्रणाम स्वीकार करें देवराज, हमें आपका परामर्श स्वीकार है। हमें उम्मीद है समस्या का हल हो जाएगा। और यह दोनों देवियाँ स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चल पड़ी। पहले तुम आजमाओ किसी युग व्यक्ति को। ठीक है, मैं सिद्ध करूंगी अपनी महानता। पृथ्वी पर यहाँ की वायुमंडल बड़ा भारी प्रदूषण है, इसलिए नरक को भी मात करने वाली यातनाएं को जननी है धरती इन दिनों। और एक कारखाने में मजदूर की छुट्टी हुई। वह दोनों देखती हुई एक युवक को उस मजदूरों की भीड़ में जरा अलग है। क्यों? उन मजदूरों को हमें अपना प्रयोग आधार मान ले। ठीक है, हमारी बहस को यही फायदा रहेगा कि खड़ा खुश हाल खड़ा है। तो कोशिश करो, देखती हूँ कि तुम कैसे खुशहाल बनाती हो। देखती जाओ, मैं उसे बड़ा आदमी बनाती हूँ। युग का नाम गोपाल था। तकदीर उसमें समा गई और गोपाल जैसे अपनी गंदी बस्ती की झोपड़ी में पहुंचा। तू आ गया गोपाल? हाँ माँ, तेरी कैसी तबीयत है? तबीयत अपना असर दिखाया। तकदीर ने अपना असर दिखाया। कल से कुछ ठीक हूँ। अचानक मैं कुछ सोचने लगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ और सेठ ज़रूर कहूँ तो मुझे बढ़िया काम क्यों नहीं देता। यह बात तूने पहले क्यों नहीं सोची? पहले ख्याल नहीं आया। सेठ जी से मिलना चाहिए, अभी बैठे बैठे विचार आया है। गोपाल ने उसी समय उठा और चल दिया। अरे सुन तो, थका आ रहा है, कुछ खा पी ले। नहीं माँ, पहले मैं अपना काम पूरा कर लूँ। अभी विचार आया है, अभी जाकर सेठ से मिलता हूँ। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। गोपाल सेठ के कोठी में पहुँचा। सेठ जी से मिलना है। सेठ जी से मिलना का समय लिया है। यदि समय नहीं लिया तो नहीं मिल सकते। मगर मेरा सेठ जी से मिलना बहुत ज़रूरी है। मजदूर से मिलना चाहता है। वह सारी सीन दूर खड़ी तकदीर देख रही थी, हंस रही थी। तकदीर का ही तो असर है। सेठ से मिलने आए हो और तकदीर में तो नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा। और गोरखा से निराश होकर जब गोपाल लौट रहा था तो सहसा उसकी तरकीब सूझी। और क्यों न दीवार फांद कर अंदर जाऊं। एक बार अंदर प्रवेश कर जाऊंगा तो सेठ जी के चरणों में सिर रख दूंगा और मुझे दया आ जाएगी। और हैरान हूँ, इतना अच्छा विचार मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। और यदि प्रयत्न किया जाए तो सामने यदि प्रयत्न न किया जाए तो सामने रखा खाना वो भी भूखा रह जाएगा। यदि पहले ही सेठ जी से मिला होता तो शायद मेरा काम बन जाता। और वह कोठी में घुसा। उसके सामने एक सेठानी उससे झट पांव पकड़ लिए। अरे अरे, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? जी, आपकी कृपा चाहता हूँ। लेकिन मालकिन, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ईमानदार हूँ, मुझे कोई योग्य काम मिल सकता है। ठीक है, सेठ जी से कह दूँगी। क्या नाम है तुम्हारा?
मेरा नाम गोपाल है मालकिन, आपके चरणों को तभी छोड़ूंगा जब मुझे पक्का आश्वासन मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, मेरे पाँव छोड़, मैं वचन देती हूँ। कौन है यह युवक? अरे मैं इसे वचन दिया है, इसे इसके योग्य काम दीजिए, पढ़ा लिखा नौजवान है। सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा गोपाल। ठीक है गोपाल, हमें नहीं पता था कि तुम इस योग्य हो। कल तुम मेरे दफ्तर में काम करोगे, वेतन भी उसी हिसाब से दिया जाएगा। जी मालिक की जय हो, आपका आभार हूँ। और तकदीर गोपाल से निकली, मुझे अपना काम कर दिया। इस प्रकार इसके बुरे दिन खत्म हो गए। अब देखता हूँ तकदीर क्या करती है। तकदीर और तस्वीर तकदीर के पास पहुंची। लो देख लिया, मेरे कारण इसकी तरक्की हो गई। बेशक, मगर इसकी तरक्की अभी मिली कहाँ है? यदि मिल गई तो छिन सकती है। तुमको अपना प्रयास किया, फिर भी मुझे वहाँ तक पहुँचा। और अगर उसके पास तकदीर नहीं है तो इसलिए देख क्या होगा, देख लूँगी क्या करोगी तुम। उधर गोपाल कोठी में जाने लगा। तुम अंदर कैसे घुसे? दीवार फांद कर मेरा काम बन गया। बेचारा तकदीर खराब थी। अरे अरे, मेरा हाथ छोड़ो, अभी हाथ छुड़ा गर्दन पकड़ लूँगा। जानते हो दीवार फांद कर घर में घुसना चोर कहते हैं। गोरखा पर गोपाल की एक न चली। क्या हुआ गोपाल साहब, ये चोर है क्या? नहीं नहीं सेठ जी, मैं चोर नहीं हूँ साहब। ये दीवार फांद कर अंदर आया, दाव लगता तो ये चोरी करता। क्या गोपाल, तुम दीवार फांद कर अंदर आए थे? मैं मजबूर था मालकिन, गोरखा ने अंदर ही नहीं आने दिया। इसका मतलब अगर तुम यह यहाँ सामने पड़ी तो तुम चोरी करते। पासा पलट गया। अभी तुम्हें पुलिस के फ़ोन करती हूँ, इसे पुलिस के हवाले कर दो। नहीं नहीं सेठानी, मैं गरीब मजदूर हूँ, मुझे पुलिस के हवाले न कीजिए। मेरी माँ बीमार है, ऐसी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, गम से मर जाएगी मेरी माँ। ठीक है चले जाओ, फिर कभी सूरत मत दिखाना, मुझसे मत दिखाना। मैं मैनेजर से कहूँगा मिल में नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी। ओह नसीब फूट गई। गोपाल उदास घर लौट पड़ा। लो रही सही नौकरी भी जाती रही। अच्छी तकदीर है क्यों? वाकई है तो बुरा हुआ। और गोपाल घर की बजाय नदी के किनारे जा गया। राह सा आसरा भी जाता रहा। माँ को क्या जवाब दूंगा, निराशा जीवन से तो मौत भली। इधर तकदीर और तस्वीर। लो वह मरने के लिए कूद गया। ओह, क्या तुम उसे मरने से बचा लोगी? उसे तो किस्मत में भी मरना भी नहीं है, इसलिए वह नहीं मरेगा। पर मैं उसे मार दूंगी। तुम बचा सकती हो तो बचा लेना। हालांकि यह तुम्हारी गलती है। फिर भी देखा मेरा चमत्कार, वो मरेगा नहीं और उसे मार कर ही दम लूँगी। किंतु गोपाल नसीब में मरना नहीं था। दूर नदी में कूदा तो घुटनों तक पानी था। ओह हद हो गई, यहाँ भी कम से कम 15 फुट पानी होना चाहिए था, आज 3 फुट ही है। और तरकीब का साया गोपाल के शरीर पर उत्वित हो गया, मगर उसे तकदीर प्रवेश कर चुकी थी। हद हो गई, नदी में पानी कम है, क्या हुआ? मैं रेल की पटरी पर अपनी गर्दन रख दूंगा, रेल आएगी तो मुझे काट कर चली जाएगी, मैं मरने का कष्ट भी कम होगा, यही ठीक रहेगा। तकदीर ने उसे रेल की पटरी पर ले गई। दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे कष्ट वाली मौत दूसरी नहीं हो सकती, और रेल आसानी से झटके से काम कर जाएगी। तकदीर दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। अच्छा हुआ तुम समझती हो वह मर जाएगा। क्यों नहीं, रेल आने वाली है। मैं फिर कहती हूँ नहीं मरेगा, क्योंकि मेरी कृपा नहीं उस पर। मैं जानती हूँ मौत उसके नसीब में नहीं है।
नसीब आदमी को अपनी तकदीर से बनता है। बहन तकबीर, गाड़ी आने में अभी समय है, इस बीच एक कहानी सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण युवक काशी गया था ज्योतिषी का ज्ञान पाने के लिए। उसे शिक्षा पूरी हो गई और गुरु ने उससे कहा, जब गुरु ने शिष्य से कहा, पुत्र मुझे विश्वास है तुम ज्योतिष विद्या में निपुण हो गए हो, जाओ अपने धर्म का पालन करो, जो आज्ञा गुरुदेव। शिष्य जब घर की ओर लौट रहा था, रास्ते में कुछ देर पेड़ के नीचे आराम करूं तो आगे बढ़ूं, थक गया हूं। जब वह निकट पहुंचा, अरे यह चमत्कार, यह क्या देख रहा हूं? इस भिखारी के पुरुष के पांव पर इतना गंदा शंख चक्कर, और ये तो सम्राट बनना चाहिए था। ये मेरी आंखें धोखा खा रही है, यह ज्योतिष ज्ञान मेरा अधूरा रह गया। गुरुदेव गलत ज्ञान मुझे दिया। गंदा चक्कर शंख जिसे के पांव में वो सम्राट बनता है, यह भिखारी क्यों है? उसने भिखारी को जगाया, क्या तुम भिखारी हो? हाँ भाई, कुछ खाने को है तो मुझे दो। तुम्हें तो काशी दान दूंगा, तुम मेरे साथ काशी चलना होगा। काशी? तुम ठीक है चलो। तुमने कहा था कि काशी आए हो, फिर काशी से वापस क्यों जाना चाहते हो? अपनी शिक्षा मुझे घमंड हो गया था कि देख कर लगा कि मैं निराज्ञानी हूँ। बहुत थक गया हूँ, मैं भूखा भी हूँ। बस यही आश्रम है, यहाँ भोजन भी मिलेगा और आराम भी मिलेगा। मुझे गलत शिक्षा दी। मैंने उस भिखारी के पांव पर गदा चक्कर शंख देखा, उसे सम्राट होना चाहिए था, वह भिखारी क्यों है? तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूँ शिष्य। यह माना कि उसके पांव में पद्म है, मगर फिर भी उसके मस्तिष्क में रेखाएं देखी नहीं। यह देखो, इसका दूसरा भाग्य है, इसके पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है, कुछ महापापों का फल है, और मस्तक पर यह कहीं घोषित सम्राट, मगर इस नसीब में सम्राट सुख नहीं है, इसलिए यह पागल है। इसको अपना पराई आदि का ज्ञान नहीं है, उसे ढंग से पहनना और पहनाने वाला कोई नहीं है। ओह, अब समझ गया। पुत्र, यतन चाहे जितने हों, यदि भाग्य में नहीं तो कोई अच्छा या बुरा मिलने वाला नहीं। सत्य है गुरुदेव। और वर्तमान में उसी तरह युवक की इसकी मौत इस तरह होगी भी नहीं, अभी इसे जीना है। ठीक है, मैं इसे दम लूँगी। जब उठकर यहाँ से नहीं चला जाता, तब तक पिछले स्टेशन पर गाड़ी नहीं चलेगी। मैं पिछले स्टेशन पर जाकर गाड़ी चला दूँगी। सोच लो, सफलता नहीं मिलेगी। तकदीर का इंसान की धरती पर चांद तक पहुंच सकता है देवी, और यह हद हो गई। गाड़ी आधे घंटे से पता नहीं क्यों खड़ी है, मुझे तो जल्दी पहुंचना है। क्या करूं? करना क्या है भाई, इंजन ड्राइवर नहीं है, देखो सिग्नल डाउन है। और तकदीर ने अपना एक शिकार खोज लिया। इसी आदमी को अपना मध्यम बनाती हूँ। जैसे ही तकदीर उस आदमी में प्रवेश किया, रेलवे वालों ने सबक सिखाना चाहिए। मुझे पता है इंजन कैसे चालू होता है, और देखता हूँ क्या तमाशा होता है। और इंजन में कोई नहीं है, वह उसी में घुसा और जाकर वेलकम उठा दिया। वाह, मज़ा आ गया, गाड़ी चल पड़ी। अगला स्टेशन आने में वेलकम डाउन कर दूंगा और रेलगाड़ी रुकते ही उतर जाकर भाग लूँगा। उधर रेल पटरी पर जीना तो कठिन है, लेकिन मरना उससे भी ज़्यादा कठिन है। यहाँ पड़े पड़े गर्दन अकड़ गई है। अब गाड़ी आ रही है। बाप रे, इतना भयानक लग रहा है कि अब मेरी गर्दन पर गुजरेगी तो क्या होगा। सहसा उसके मन में एक विचार कुरंदा। जिंदगी से घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, पर यदि मरकर भी चैन न आए तो किधर जाएंगे हम। जैसे ही वह नज़दीक आई, चौंक कर उठ गया।
नहीं नहीं, आत्महत्या करना कायरता है। मैं कायर नहीं हूँ, मुझे जीने होगा, मुझे परिस्थितियों से संघर्ष करना होगा। और दनाती हुई गाड़ी निकल गई। अरे बाप रे, ऐसा होता तो इन पहियों के नीचे मेरी गर्दन होती तो क्या होता? कोई मुझे दफन कफन सुनकर मेरी माँ पर क्या बीतती। और तकदीर इंजन से सवार उस व्यक्ति के पीछे निकल गई और घटनास्थल पर पहुंची। तुमने देखा, उसकी किस्मत में मरना नहीं था, अभी वह बच गया। मगर यह तकदीर तुमने कृपा की उसे नसीब से मुक्ति लिखी है। अब वह बहाना नहीं, वह की तबाही का। कैसे? जिस गाड़ी से वहाँ पहुँचे थे, वेलकम तो गिरा दूंगा, ब्रेक कहाँ है? हे भगवान, क्या होगा? सामने सिग्नल डाउन है, गाड़ी कैसे रोकूं? और सिग्नल नहीं था, जिसका मतलब था कि गाड़ी रोकी जाए। मगर तकदीर के अभाव में गाड़ी ब्रेक न लगा सका और इंजन पलटने लगा और व्यक्ति कूदने लगा। सर्वनाश हो गया और अपने को किसी तरह बचा लूं, परंतु गाड़ी बहुत तेज़ी से रफ्तार से थी, उसी के साथ पलट गई, व्यक्ति की चपेट में आ गया और सैकड़ों घायल हुए और मरे। इस ट्रेन की किस्मत आज यही होना था। तभी ऐसा ही आसार बनते चले गए, वही जो मैं चाहती हूँ और मैं इल्ज़ाम दूसरों पर लगाती हूँ। ऐसा तो व्यक्ति जिसने तुम्हें प्रवेश किया वो इंजन स्टार्ट करने की बेवकूफ़ी कर बैठा, यह तो बहुत बुरा हुआ। आओ फिर हम गोपाल के पास चले, उसे जाकर जो करना था वह कर चुका, अब देखें उसे कहाँ तक पहुँच। चलो देखते हैं। उधर जब नगर में के निकट पहुँचा, समझ में नहीं आता क्या करूं, गरीबी के अभाव में बेरोजगारी हो गया। राम, कैसे कैसे जीऊँगा, कैसे माँ का इलाज करवाऊँगा? तभी तकदीर उसमें प्रवेश कर गई। मैं तकदीर हूँ, मुझे इसे बड़ा आदमी बनाना है, देख लूँगी कैसे बना लेती है। अकल के बिना कुछ नहीं होता, अकल होगी तो तकदीर जन्म लेगी। चलते चलते सहसा गोपाल ठिनका, अरे बाप रे, इतने सारे नोट उठा लूँ, किसी के गिर गए होंगे। इस तरफ इतने नोट देखकर कौन आया होगा? गोपाल ने अपनी धोती के कोना फाड़कर नोटों को बंडल समेट लिया और कंधे पर रख लिया। अब मैं अमीर आदमी बन गया हूँ, वह मज़ा आ गया, अब मुझे किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। गोपाल घर पहुँचा और सन्न रह गया। उसकी माँ की हालत देहांत हो गया था। क्या हुआ? अरे गोपाल, तुम किसी ने यह बताया नहीं कि सेठ के घर पर चोरी करने गए थे, उससे जेल भिजवा दिया? नहीं नहीं, यह सब बकवास, झूठ है। तुम्हारी बेचारी माँ सुनते ही बेहोश हो गई और मर गई। माँ की मौत के बाद गोपाल के जीवन की धारा बदल गई। माँ की नौकरी तो जाती रही। गोपाल, और काम खोजने नहीं जाओगे? अब मुझे कहीं जाने की, काम करने की ज़रूरत क्या है, बहुत धन है मेरे पास। उन स्थिति में वह दिन रात नोटों के उस ढेर के सामने बैठा गोपाल सोचता, मैं अमीर आदमी हूँ, मेरी शानदार कोठी होगी, मिल होगी और सुंदर पत्नी होगी, बच्चे होंगे, सेठ जी कहलाऊँगा, मज़ा आ गया। परंतु महीनों गुजर गए, गोपाल ऐसा कोई उपाय नहीं सूझ पाया जिससे वह नोटों का सही उपयोग कर सके। मिल कोठरी मालिक बनने के लिए नोटों को देखता रहा और खुश होता रहा। आखिर बिना कुछ करे कैसे इन नोटों से अमीर आदमी बनूंगा? मुझे कुछ करना होगा, मगर क्या करूं? मेरी तो कुछ अकल काम नहीं कर रही। एक दिन परेशान सी
गोपाल का साथ छोड़कर तकदीर से मिली। क्यों बहन, बना दिया उसे अमीर? क्यों ऐसा? अमीर तो वह है, पर मूर्खता के कारण किसी काम का नहीं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? नोटों को सामने रखकर खुश होता है नालायक। यह सोचता है भी नहीं कि किसी तरह उसे इस्तेमाल करे और खरीदे, घर खरीद कर कारोबार करे, मौज करे। देखो बहन, यह किड डिपार्टमेंट तुम्हारी नहीं है, मेरा है। तुमने लक्ष्मी की कृपा से उसे धन तो दिया, मगर तकदीर अकल मैं हूँ, और बिना मेरी कृपा उसे इतनी समझ नहीं है कि वह नोटों का उपयोग कैसे करे। ये चक्कर समझ में नहीं आया। हाँ, समझ में तो मेरी भी नहीं आया कि तुम पूरी तरह सफल हो न मेरी तरफ सफल, न मैं पूरी तरह सफल हूँ, मगर कुछ गड़बड़ है ज़रूर। दोनों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। तो आओ देवी लक्ष्मी से बात कर लें, वह क्या कहती हैं। ठीक है, हम पूजनीय हैं और ज्ञानी हैं। और तकदीर के जाते ही दुर्भाग्य ने गोपाल में प्रवेश किया। जहाँ तकदीर न हो वहाँ तकदीर नहीं, वहाँ मेरा राज्य है। मैं दुर्भाग्य हूँ और मुझे इस युग में प्रवेश कर जाना होगा। और तकदीर और तकबीर के अवसर के साथ ही वह दोनों अलग भी रहती। दुर्भाग्य ने उस पर नज़र रखता। जहाँ भी तकदीर चली जाती तो तुरंत ही दुर्भाग्य प्रवेश कर जाता, मगर जब तकदीर लौटी तो दुर्भाग्य स्वयं उठा उस शैतान को छोड़ गया था। जैसे ही ने तकदीर और गोपाल का साथ छोड़ा, दुर्भाग्य उसमें प्रवेश कर गया। क्यों वे इतने सारे नोट तेरे पास कहाँ से आए? जी, मुझे पड़े मिले थे। सच सच बता, तूने चोरी की है? राम कसम थानेदार जी, कहीं चोरी नहीं की। मैं गरीब हूँ, बेसहारा हूँ, पर चोर नहीं हूँ। झूठ नहीं, मुझे मिले थे। बकवास किए जा रहा है नालायक। चल थाने और हवाई जहाज बना दूंगा, तब बताएगा नोट कहाँ से आए। तेरे कौन कौन से साथी चोर हैं? थानेदार रहम करें, चाहे आप नोट ले जाएं, मुझे छोड़ जाएं। रिश्वत यानी घासीराम कोतवाल को रिश्वत अब 10 साल के लिए अंदर भेजेगा। चल थाने। हाय राम, मैं किस मुसीबत में फंस गया। ईमानदारी का ज़माना ही ख़त्म हो गया। तकदीर जाने कहाँ मर गई, और क्या जेल जाऊंगा, सज़ा होगी और तकदीर ही खराब होगी। तो इससे अच्छा तो मर जाता तो ठीक रहता। उधर तकदीर और तस्वीर जब स्वर्ग में देवी महालक्ष्मी के पास पहुंची। मैं दिवाली के अवसर पर जहां कृपा करने जाऊंगी, वे लिस्ट तैयार कर ली? हाँ देवी जी, साथ में वे लिस्ट भी बना ली जहां आपको कुछ देर वास करना है। सब सेठ आपकी मन से पूजा करते हैं। इस वर्ष 10 गुना मुनाफा देना है। देवी महालक्ष्मी का प्रणाम। ओह तकदीर, तुम आई, बैठो। कुशल मंगल तो हो? बेचारा गोपाल, हम दोनों ने उसे जो बनाना चाहा वो जहाँ का वहाँ तहाँ रहा। देखो, तुम दोनों यह नहीं जानती थी कि तुम्हारे पीछे पीछे कौन चला है। वो दुर्भाग्य है। जहाँ तुम कृपा करती हो वहाँ दुर्भाग्य इस प्रतीक्षा में रहता है कि कब तुम अपना ठिकाना बदलो और कब वह अपने वास करके अपना जाल फैला दे। तकदीर ने जो किया उससे उस युवक ने मंजिलें तो पाई, पर भाग्य उसका साथ नहीं दिया और वह कुएं के पास जाकर प्यासा ही लौट आया। इसका मतलब यह है तकदीर और तस्वीर बिना बेकार है। परंतु जब तकदीर ने कृपा की तो उसे धन तो मिल गया, क्योंकि वह तकदीर होगी तो वहाँ से ज़्यादा मैं वास करती हूँ और जहाँ मेरा मन लगता है, मगर वहाँ धन क्या, मगर उस धन का क्या किया जाए। देश काल कानून समाज देख कैसे
उसका उपयोग करता है वह जानता था। यह सब तकदीर और डिपार्टमेंट ही है, अर्थात जहाँ तक तकदीर को वहाँ तकबीर भी हो, जहाँ तकदीर हो वहाँ तकबीर भी हो, फिर सारे देवता वही होंगे, लक्ष्मी, इंद्र, विष्णु और यहाँ तक कि काल भी, वह मौन रहेगा। देवी अब हम क्या करें? उस बेचारे युवक के दुर्भाग्यवास किया है, अगर उसे उस पर लाकर कल्याण करो, जाकर कल्याण करो। फिर भी यह सवाल जो का तो बना रहा कि बड़ी कौन है। जिस प्रकार रात और दिन मिलने से भोर और संध्या का उदय होता है, उसी प्रकार तुम दोनों के मिलने से जीवन में नई धारा उत्पन्न जन्म लेती है। जिस प्रकार शुद्ध घी मिलने से विष बन जाता है, उसी खांसी जैसे रोग की दवा भी बनती है, उसी प्रकार तुम दोनों के मिलने से जीवन जगत कल्याण भी होता है और पतन भी होता है। जिस प्रकार जल तथा वायु जीवों को वायु जीवों का जीवन है, उसी उनकी मृत्यु का निर्मण बहाना भी है, उसी तरह तुम दोनों किसी के जीवन में उत्थान का कारण हो तो उसका पतन का भी बहाना हो। एक पिता को दो पत्नियां और एक पत्नी की संतान तकबीर है, दूसरी माता उसकी जुड़वा संतानें, बहन तकदीर तथा भाई दुर्भाग्य। दुर्भाग्य कुरूप, पीड़ित और सुधर विचारों के कारण घृणा का पात्र है, उसे तकदीर और तकबीर से जलन है। सुंदर कन्याओं, ध्यान रहे, जहाँ तुम होगी वहाँ दुर्भाग्य नहीं होता, पर शक्ति तुम दोनों की महान है। यदि तुम दोनों साथ रहे, दुर्भाग्य में दोनों गुण हैं, वे पतन और उपास और शुद्ध भावना है। पतन की सृष्टि भी रखता है और वहाँ से जाती हो तो वह वास होता है। तब तो गोपाल का दुर्भाग्य का गुलाम होगा। हाँ, उसका धन छिन गया होगा, वह जेल जाने की तैयारी में है, सामाजिक अपमान और जीवन बर्बादी की कगार पर है, उसे हवालात में बंद कर दिया गया है। ओ, यह तो बुरा हुआ हमेशा, हम क्या करें? तकदीर तुम्हारा साथ, दोनों मिलकर उसे निर्दोष का कल्याण करो। मैं तो वही तुम्हारी चाहूँगी। सफ़र से लौटी हो जलपान नहीं करोगी? नहीं देवी, हम गोपाल का दुर्भाग्य के चुंगल से बचाना है, और जिस अपमान की जिंदगी को कल्याण भी नहीं था, वो मुझे सहना पड़ रहा है। काश मुझे मौत आ जाती। मुख बालक, तेरी कृपा से आज यातनाएं की कठोर कारादंड, बिना कारण सजा निर्भीत होकर भी दोषी कहलाया। अचानक अपमान सहना मुझे कृपा की शुरुआत। ओह, हा, मूर्ख बालक, मेरी कृपा का अंजाम यातनाएं, कठोर दंड, बिना कारण सजा, निर्दोष होते हुए भी दोषी कहलाना, अचानक अपमान सहना, अभी तो मेरी कृपाओं की शुरुआत है। थानेदार कुछ साथियों के बीच, गोपाल से नोटों का राज खोला? नहीं, पर वह खोलेगा ज़रूर। अभी उसने हवाई जहाज़ पर बैठाता हूँ। ज़रा 2 सिपाहियों से कहो कि टार्चर रूम के बाहर चले। आपको सूचना का खूब मिली। मैं तो गश्त पे गया था, एक मुजरिम की तलाशी में। अचानक मेरी निगाह खुले द्वार पर गई। नोटों की ढेर सामने बैठा था। जाहिर है मैं चौंका, और इतने नोटों का दरिद्र के पास कहाँ से आए? गोपाल को हवालात से निकाल लिया गया। क्या बात है? हमारे साथ चल, हवाई जहाज में बैठाना है। तेरे नोट कहाँ से आए? चोरी किए तो बताना होगा तुझे। मैं निर्दोष हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे मत मारिए, दया कीजिए। दया? वो भी चोर पर? राम सिंह, इसे उल्टा लटका दो। उधर तकदीर और तकदीर थाने में पहुंची। ये भगवान, क्या? दीदी, तुम गोपाल में प्रवेश करो, मैं थानेदार में प्रवेश करती हूँ। बहुत हो लिया दुर्भाग्य, मैं आ गई हूँ।
शतान छोड़, ओ दुष्ट, कहीं भी चैन से नहीं रहने दिया करो। जैसे ही तकदीर थानेदार में प्रवेश किया, ओह मैं कितना मूर्ख हूँ। जब यह कहता है कि सारे नोट मैं ले लूँ तो इसे छोड़ दूँ, भला क्यों नहीं ऐसा करता। लाखों का मामला है। तकदीर ने गोपाल में प्रवेश किया। इसे सीधे करो, मेरे कमरे में लाओ। लगता है वाकई में निर्दोष है। कमाल है, इतनी थानेदार बदल कैसे गया। रिकॉर्ड टूट गया आज तो। और थानेदार को अंदर अंदर तकबीर निकल रही थी और दुर्भाग्य मुस्कुरा रहा था। मैं सोचता हूँ कि तुम तरस खा लिया जा सकता है, मगर कसम खाओ कि फिर चोरी नहीं करोगे, किसी को नोटों का जिक्र नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ थानेदार साहब। ठीक है। अब थानेदार के अंदर मुझे प्रवेश करने की गुंजाइश मिल रही है। वो दुर्भाग्य ने थानेदार में प्रवेश कर गया और यह नियम है दुर्भाग्य का, जिस में वास करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। 2 लाख रुपए का मामला है, अकेले डकार जाऊं, बचा जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चले कि क्या जरूरत है। मगर थाने के अन्य कर्मचारियों को घटना में कुछ गए। क्या कहा, यहाँ न्याय है भाई। हम कहीं ने रिश्वत मांगते हैं तो बांट कर खाते हैं। घासीराम कोतवाल ने पूरे 2 लाख अकेले ढकार गया। चल कर बात करते हैं। क्या बकते हो, उन रुपये क्या तुम लोगों को क्या मतलब। वे रिश्वत है तो पड़े आए नोटों का मामला, उस में बंटवारा नहीं होगा। यह अन्याय है, यह हम नहीं सहेंगे। और विनाशकाली विपरीत बुद्धि। ठीक है, निकल जाओ मेरे कमरे से। तुम लोग जो बने कर लेना। ठीक है, हम करेंगे। और उसी वक्त थानेदार के साथियों ने ऊपर आईजी को रिपोर्ट कर दी। थानेदार को इस तरह 2 लाख हजम कर लिए और तुरंत छापा पड़ा। अचानक आईजी साहब यहाँ, और 2 लाख रुपए की बात चल। थानेदार ने इनकार कर गया। तलाशी ली गई और नीचे नोट मिले। पूछा गया यह कहाँ से आए, तो थानेदार का मुंह पीला पड़ गया। इस तरह फर्ज को अंजाम देते रहे हो, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। लाइन हाजिर हो जाओ। मारा गया, एक जान नहीं बचेगी। मारा गया, अब जान नहीं बचेगी। आईजी साहब के आदेश पर गोपाल फिर थाने बुलाया गया और तहकीकात की गई। मुझे यहाँ से रुपये मिले थे। मैं नहीं जानता किसके हैं। ठीक है। परंतु तभी वहाँ एक नौकर किस्म का व्यक्ति आया। हजूर, सेठ गोरखदास का नौकर हुआ। अचानक सेठ जी ने जाने क्या सूझी मुझसे कहा कि जाकर ये नोट गुप्त दान कराऊं। मैं कहाँ दान करता, मैंने रख दिए। सोचा जरूरतमंद किस्म को उठा लेगा। और पुलिस ने सेठ गोरखनाथ के पास गई। मेरे नौकर ने आपसे ठीक कहा, वास्तव में नोट मैंने दिए थे। अचानक मुझे जाने क्या विचार आया था। ठीक है सेठ जी, ठीक है। और तब आईजी ने सोचा, विचार करके निर्णय लिया, तब तो कोई हक नहीं है, यह नोट गोपाल के हैं, उसे दे दो और कहो कि वह इनकम टैक्स वालों को टैक्स अदा करके नोट रख ले। उपहार टैक्स तो लगेगा ही। जी बेहतर। और गोपाल ने तकदीर और तस्वीर के इकट्ठे गोपाल के जब दयावान थे। तुम दोनों इस छोटी सी उम्र में बड़े दुखी हो गोपाल, भूखे हो गए। चलो घर पर खाना खा लो। जो पड़ोसी कभी बात नहीं करते थे, आज मुझे इतने दयावान कैसे हैं। लगभग तभी दरोगा उसे नोट दे गया। चमत्कार है। अब ये नेट तुम्हारे हैं गोपाल, से टैक्स अदा करो और इनका जो उपयोग करो। तकदीर और तकदीर दोनों साथ में गोपाल में वास करने लगी। मैं व्यापार करूंगा और इनसे अपना घर बनाऊंगा। वाह, बढ़िया विचार। वो गंदी बस्ती जिसे सेठ की धरती
पर थी। वो गंदी बस्ती जिस धरती सेठ की धरती थी अब उस गोपाल को मिली। अरे भाई, ज़मीन तो बस्ती वालों ने खाली करने से रहे, अब तुम 2 लाख से मेरी सारी बस्ती तुम्हारे नाम लिख दूंगा। सौदा मंजूर है सेठ जी। और बस्ती वालों ने जब सुना धरती गोपाल ने खरीद ली है तो वह सब खातिर उसी खाली करने को तैयार हो गई। गोपाल, तुम बहुमंजिली इमारत बनाओ, मुझे रहने के लिए 2 हम कमरे किराए पर दो, चाहे झोपड़े हटा लो, हम काम जल्दी शुरू कर देंगे। गोपाल ने हाउसिंग स्कीम बनाई और उसे जमा करके लोग पैसा लाने लगे और एक बड़ा सेठ ब्याज पर धन देने के लिए राजी हो गया। काम शुरू हो गया। जब किस्मत खुलती है तो बहुत से रास्ते खुल जाते हैं, और तकदीर और तकदीर। जब गोपाल बड़ी आदमी बन गया, अब हम दोनों समस्या हल हो गया। बिना तकदीर के तकबीर के तकदीर बेकार है, और बिना तकदीर के तस्वीर बेकार है। जब दोनों स्वर्ग में लक्ष्मी से मिली, कहो क्या हाल है? गोपाल की किस्मत खुली। हाँ देवी, सब ठीक है, हमारा भरम भी दूर हो गई। जहाँ जाओ साथ जाना, तुम समय तुम्हारे पीछे रहूँगी। तकबीर और तकदीर मिल जाए तो ब्रह्मांड के देवता प्रसन्न हो जाएं। सच देवी। समाप्त दोस्तों।